बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चों ने यूए सेमेस्टर 1 23-27 यानी 2023 से लेकर 27 के ग्रेजुएशन के बीच में आप सभी बच्चों ने एडमिशन करवाया और आप सभी बच्चों का एक पेपर, इसका नाम है VSC पेपर यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें आप सभी बच्चों को अंडरस्टैंड इंडिया पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को अंडरस्टैंड इंडिया का एक टॉपिक जिसका है भारत में देखिए रिवर सिस्टम पढ़ना है आप सभी बच्चों को। तो रिवर सिस्टम में भारत का रिवर सिस्टम के बारे में, जहां आपको इंडस रिवर, गंगा रिवर, यमुना रिवर, तमाम ये सारे के सारे जो टॉपिक्स रहेंगे रिवर सिस्टम मतलब वो मैं आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हमारे हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर फेसबुक पेज कर लेंगे, जहां जुड़ जाइए ताकि कुछ अपडेट आएगा तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला सवाल। देखिए यहाँ पूछा हुआ है एक्सप्लेन द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी आपको रिवर सिस्टम बताना है, भारत के रिवर सिस्टम एक्सप्लेन विस्तार पूर्वक बताना है। तो सबसे पहले आता है देखिए इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी के बारे में आपको बताना है। सिंधु नदी आप सभी बच्चे पहले कमेंट में बताइए कि निकलता कहाँ से। चलिए देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि द इंडस राइजेस फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द कैलाश रेंज इन तिब्बत नियर मानसरोवर। देखिए मानसरोवर पहले निकलता है कहाँ से? तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत में कौन सा रेंज है? कैलाश रेंज। कैलाश रेंज में देखिए एक कह सकते हैं नहर है या फिर लेक है, इसका नाम क्या है? मानसरोवर। वहां से इस नदी का क्या होता है? उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ टेरिटोरीज इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड हैज ए टोटल लेंथ ऑफ अबाउट 2897 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ द पॉइंट नियर कराची वेयर इट फॉल्स फ्रॉम द अरेबियन सी आउट विच अप्रॉक्स 700 किलोमीटर लाइज इंडिया। देखिए ये यहाँ पर बताया हुआ है कि इसकी जो लंबाई, कुल लंबाई टोटल 2897 किलोमीटर है, क्योंकि ये भारत से बह के कहाँ जाती है? पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, इस नदी, ये नदी जाती है सिंधु नदी, और ये कहाँ? अरेबियन सी में जाके मिलती है, उसके बाद पाकिस्तान चला जाता है। इसका अप्रॉक्स लेंथ 2897 किलोमीटर माना जाता है। इट एंटर्स द इंडियन टेरिटरी, ये भारत में जम्मू से एंटर करती है, जम्मू कश्मीर से, और ठीक है ये इधर एंटर करने के बाद क्या होता है? ये पाकिस्तान चली जाती है। अब इसके देखिए कुछ क्या है, 5 इसके सहायक नदी। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर सहायक नदी बताएगा, छोटे छोटे यहाँ पर सहायक नदी है, नुब्रा है, श्योक है, जास्कर है, हुंजा है। इट फ्लोज बिटवीन लद्दाख रेंज में देखिए क्या होता है? जास्कर रेंज में जास्कर रेंज में लेह में मिलता है, ये बताया हुआ है। लद्दाख रेंज में मिलता है। इट क्रॉसेज द हिमालय, हिमालय पे देखिए क्रॉस करता है, 5181 मीटर डीप है, जहाँ पर यह बताया हुआ है। अगला देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसकी 5 जो मेन सहायक नदी है, ठीक है, जिसमें झेलम है, रवि है, चिनाब है, ब्यास है, सतलज है। ठीक है, 5 इसकी सहायक जो नदी उसके बारे में बताया गया। तो जो बच्चा इंग्लिश में लिखना चाहे वो इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इंग्लिश में लिख लीजिएगा। अब देखिए जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहता है तो हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों ही भाषा में अवेलेबल, आपको जिस भाषा में सही लगता है परीक्षा में लिख सकते हैं। तो सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला के उत्तरी ढलान से निकलती है। भारत और पाकिस्तान दोनों में इसकी क्या बड़ी संख्या में सहायक नदी है, और स्रोत से कराची के पास बिंदु तक इसकी कुल लंबाई जो है 2897 किलोमीटर है, जो अरब सागर में मिलती है, जिसमें से लगभग 700 किलोमीटर भारत में पड़ती है। यह जम्मू कश्मीर में एक सुरगम घाटी के निर्माण करते हुए भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। जो मैंने आपको बताया देखिए वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि प्रमुख सहायक नदी चिनाब, ब्यास, सतलज, झेलम, रावी। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, अपने कॉपी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है देखिए हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। देखिए अगला जो है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यानी कि आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ना है। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए मानसरोवर लेक से निकलती है, ठीक है, यानी मानसरोवर झील से निकलती है, इसमें नो डाउट, जो एक इंडस नदी का ही सोर्स है। ठीक है, यानी सतलज हो गया और इंडस का सोर्स है। ये भारत में देखिए इसकी लंबाई जो मानी जाती है कुल 3848, लेकिन ये भारत से एंटर नहीं, ये चीन की तरफ से, अरुणाचल प्रदेश तरफ से एंटर करती है। ठीक है, अ लिटिल लॉन्गर देन द इंडस रिवर, ये थोड़ी सी कह सकते हैं इंडस रिवर से बड़ी है। मोस्ट ऑफ द कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, ये भारत के बाहर बहती है, इसलिए इसे देखिए भारत की सबसे लंबी नदी नहीं माना जाता। इट फ्लोज पैरेलल टू द हिमालयस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी ये हिमालय से क्या पैरेलल, मतलब हिमालय इधर जाता है, इससे से फ्लो होकर ये भारत में एंटर करती है। व्हेन इट रीचेस नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, ठीक है, जहाँ पर ये यू टर्न लेके क्या होती है? भारत में एंटर करता है, अरुणाचल प्रदेश आते हैं, जहाँ पर इसका नाम पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश जब एंटर करता है इस नदी का नाम क्या होता है? तो दिहांग नाम की नदी से जाना जाता है। इन इंडिया इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम एंड इज कनेक्टेड बाय द सेवरल ट्रिब्यूटरीज, यानी ये भारत में अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, और इसमें बहुत सारी सहायक नदी आके इसे निर्माण करती है। द ब्रह्मपुत्र हैज ए ब्रेडेड चैनल थ्रू मोस्ट ऑफ द लेंथ इन असम। द रिवर इज नॉन एज द सांगपो इन तिब्बत। देखिए इसी नदी को देखिए सांगपो कहा जाता है, कहाँ? तिब्बत में। इट रिसीव लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड हैज लेस सिल्ट इन द तिब्बत रीजन। इस नदी में देखिए जो पानी की मात्रा है
यहाँ पर कैसे वॉल्यूम जो है कम है और यहाँ सिल्ट की मात्रा कम पाई जाती है। बट इन इंडिया द रिवर पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हैवी प्रेसिपिटेशन एंड सच द रिवर कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेनफॉल एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिल्ट। देखिए जब भारत में एंटर करता है तो भारत में बारिश के कारण इसमें पानी भी ज़्यादा आ जाता है, साथ ही बहुत सारा सिल्ट का मात्रा बढ़ जाता है। इट इज़ कंसिडर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये भारत की सबसे लंबी ऐसी सबसे बड़ी नदी में आता है। इट इज़ नॉन फॉर क्रिएटिंग कैलेमिटीज। यहाँ इसी कारण देखिए कभी कभी आपने सुना होगा असम में बाढ़ आ गया, बांग्लादेश में आ गया, तो इसका एक प्रमुख कारण भी होता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली हो गया जो मैंने आपको इंग्लिश को हिंदी में समझाया। वही बात है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील से ही होता है जो सिंधु और सतलज का भी एक स्रोत है। यह 3848 किलोमीटर लंबी है जो सिंधु नदी से थोड़ी लंबी है, जिसका अधिकांश कोर भारत से बाहर है। एंटर कैसे करता है वो मैंने समझा दिया। वही बात है कि यहाँ पर विवरण करके हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, तो आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आपको किस जगह पे किस नाम से आना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग हो गया, और जब ये यहाँ पर देखिए दिहांग हो गया, और यहीं पर जस्ट नीचे मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, वरना आप सही बच्चे कन्फ्यूजन हो जाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पर, ठीक है, जब ये तिब्बत में रहती है तो तिब्बत में से सांगपो कहाँ चला गया। अच्छा यहाँ पर मुझे मिल नहीं रहा, मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ, हिंदी मुझे खोज नहीं पा रहा हूँ। अधिक यहीं पर है, सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कुछ पॉइंट। अगला है देखिए गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी ऑरिजिनेट करती है कहाँ से, भागीरथी से, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से एंटर करती है। बिफोर इट इज देवप्रयाग, जब ये गढ़वाल में बेसिकली एंटर करने से पहले मंदाकिनी हो गया, पिंडर हो गया, ठीक है, धौलिंगा हो गया, बिशनगंगा हो गया, सब के सब मर्ज करके क्या करती है, अर्कनाम मिलती है। एंड द वेलिंग ड्रेन इनटू द भागीरथी। पिंडर के रिवर के बारे में बताया हुआ सब आप बताएंगे, चिंता नहीं करिए। फिलहाल अगर आप सही बच्चों को यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को क्या कर दिए, दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर जितना हो सके बच्चों को जोड़ दीजिएगा, ताकि आप सही बच्चों को सारा का सारा कंटेंट मिल सके। देखिए गंगा नदी के बारे में पहली बात आप अपने हिसाब से लिखिएगा, जो मुझे लगता है कि अगर आप अपने हिसाब से लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी यहाँ पर कंटेंट तो अवेलेबल है कि भागीरथी के रूप में यहाँ से मिलती है, यहाँ से जाती है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों का जल क्या होता है, गंगा से प्रवाहित होता है। ये तमाम बातें यहाँ लिखा हुआ, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। देखिए एक वर्ड है द कंसेप्ट ऑफ पंच प्रयाग, क्या है देखिए यहाँ पर, तो 5 प्रयाग के बारे में है। विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है। देखिए क्या क्या जब कौन कौन सी नदी का मीटअप होता है। अलकनंदा, जब नदी किससे मिलती है, वेयर द अलकनंदा मीट्स रिवर धौली गंगा जब मिलती है उस जगह का नाम क्या है, विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा मीट्स रिवर नंदाकिनी तो उस जगह का नाम है नंद प्रयाग। रिवर अलकनंदा जब मीट करती है रिवर पिंडर से उस जगह का नाम है कर्ण प्रयाग। और अलकनंदा जब किससे मिलती है, मंदाकिनी से उस जगह का नाम है रुद्र प्रयाग। अलकनंदा जब किससे मिलती है, भागीरथी यानी गंगा से, तो उसका नाम क्या होता है, देव प्रयाग। तो ये 5 प्रकार के देखिए पंच प्रयाग इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे लिखना चाहे लिख लीजिएगा। और ये बात देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल कॉल देखिए ट्रिब्यूटरीज में सहायक नदी यमुना है, दामोदर है, सप्तकोशी है, रामगंगा, गोमती है, घाघरा है, सोन नदी है। यहाँ पर कितना ट्रेवल करती है, तो 2525 किलोमीटर है, जो जाके फिर बंगाल में जाकर मिल जाती है। उसको बंगाल में इसका अलग नाम पड़ जाता है। देखिए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये तमाम बातें यहाँ लिखा हो हिंदी में। तो जो बच्चा लिखना चाहता है वो हिंदी में इस कॉन्टेंट को आराम से अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अगला है देखिए यमुना नदी, यानी यमुना के बारे में। आपको मालूम है भारत की सबसे प्रदूषित नदी में नाम आता है किसका, तो यमुना नदी का आता है। द यमुना रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। देखिए गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो क्या है, यमुना रिवर ही है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है एंड एट द बंदरपूछ पीक इन उत्तराखंड से निकलती है। मेन ट्रिब्यूटरीज जो इस नदी को ज्वाइन करती है वो क्या क्या है, तो यहाँ पर सीन है, हिंदौन है, बेतवा नदी है, केन है, चंबल नदी है। द टर्न्स इन द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना। द कैचमेंट ऑफ द रिवर एक्सटेंड कौन कौन से राज्य, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और जो बात यहाँ बताया हुआ हिंदी में उसे इंग्लिश में लिख लीजिएगा। यमुना नदी गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह उत्तराखंड के बंदरपुर शिखर पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नदी में शामिल होने वाली मुख्य सहायक नदियों में सीन, हिंडन, बेतवा, कीन और चंबल नदी शामिल है। टोंस यमुना की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। और ये कौन कौन भारत के राज्यों से बह के जाते हैं तो ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो ये यमुना नदी हो गया। अगला देखिए यहाँ पर हमारे पास है नर्मदा नदी। द नर्मदा नदी इज अ रिवर लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। ये सेंट्रल इंडिया केंद्र बीच में पड़ता है। इट रेस्ट टू द समिट ऑफ, ठीक है, ये अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश निकलता है। इट आउटलाइंस द ट्रेडिशनल फ्रंटियर बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। इट इज द मोस्ट रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया का देखिए बहुत बड़ा मेजर रिवर है। ओनली द नर्मदा, तापी और महा रिवर क्या करता है, ये क्या करता है, ईस्ट से वेस्ट जाता है, यानी ये ऐसे जाता है, उल्टा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, सारी सारी नदियाँ क्या होती है, वो ऊपर से कोई नीचे आता है, कोई ऐसे जाता है, लेकिन ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी उल्टा बहने वाली नदी से कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र में बहती है। इट अरेबियन, ये जाके फिर अरेबियन सी में जाके मिल जाती है।
गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट, तो भरूच नाम के डिस्ट्रिक्ट से। तो ये बात देखिए यहाँ बताया हुआ है कि नर्मदा प्रणाली भारत में स्थित नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक पहाड़ी से चलती है। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा को रेखांकित करता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। केवल नर्मदा, ताप्ती और माही नदी पूर्व से पश्चिम के बहती है, यानी उल्टा बहने नदी नाम पूछेगा तो याद रखिए नर्मदा, ताप्ती और कौन सा हो गया, माही नदी। इसका आ गया सहायक नदी है। और ये हमारे पास लिख लीजिएगा आप लोग, ये कौन से जिले से मिलता है ये तमाम बताया हुआ है। ठीक है, अगला हमारे पास है तापी नदी। ठीक है, ये तापी नदी के बारे में पढ़ना है। ये भी क्या एक सेंट्रल रिवर है। ये भी पेनिनसुलर इंडिया का क्या प्रायद्वीपीय पठार के जो हमारा भारत है उसका एक इंपॉर्टेंट नदी, जो कैसे फ्लो होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होता है। इट ओरिजिनेट्स इन द, ये सतपुड़ा रेंज से ओरिजिनेट होता है, मध्य प्रदेश स्टेट से, और ये वेस्टवर्ड यानी वेस्ट की तरफ डायरेक्शन मिलता है और जाके कहाँ मिल, सब के सब जाके देखिए मिलेगा कहाँ, तो ये सब के सब जाके मिल जाएगा ओवर अरेबियन सी में जाके मिलता है। ठीक है, गुजरात में जाके मिल जाएगा। अब यही बात जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी के शाब्दिक अर्थ देखिए हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ कुछ पॉइंट लिखा हुआ वो भी समझा दे रहा हूँ। पहले ये एक मध्य भारतीय नदी है, ये पूर्व से पश्चिम में जाएगी, उल्टा बहने नदी में। उसका जो उद्गम स्थल है दक्षिणी मध्य प्रदेश राज्य की जो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी से होता है, यही बताया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था कि नदी तापी नदी का बेसिन जो है महाराष्ट्र के पूर्वी और उत्तरी जिला में स्थित है। यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ जिलों में भी कवर करती है। इसके कुछ को देखिए स्रोत बताया, ये सहायक नदी बताया हुआ है, पूर्णा नदी, पंजाई नदी, बोरी नदी, बाघू नदी, आने नदी। ठीक है, अगला हमारे पास है गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में। ये देखिए जो है गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, यानी गोदावरी नदी के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट क्या है, भारत में बहने वाली नदी है। और इसका जो पानी होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, यानी हल्के भूरे भूरे रंग का होता है। इसका इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाएगा कि कह सकते हैं दक्षिण गंगा के नाम से या फिर साउथ गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, या तो वृहद गंगा या तो बूढ़ी गंगा, दोनों सभी का मतलब एक ही नदी का नाम है, जिसका नाम है गोदावरी नदी। और ये एक सीजनेबल रिवर है, मतलब जब पानी गिरता है, यानी मानसून रिवर समझ जाइए कि जब पानी गिरेगा तभी यहाँ पर पानी अवेलेबल है, वरना ये बाकी टाइम सूखा हुआ मिलता है। ये महाराष्ट्र में देखिए यहाँ कहाँ से निकलता है, तो नासिक नामक स्थान है वहाँ से निकलता है, त्र्यंबकेश्वर से निकलता है, ये ओरिजिनेट होता है, ये बताया हुआ है यहाँ पर। कौन कौन से देखिए राज्यों में फ्लो होता है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बी ऑफ बंगाल में जाके ये मिल जाता है। द रिवर फॉर्म्स अ फर्टाइल डेल्टा, एक फर्टाइल डेल्टा बनाता है कहाँ, राजामुंड्री पे। द बैंक्स ऑफ द रिवर्स मैनी पिलग्रिमेज साइट्स, देखिए बहुत सारा इसमें धार्मिक स्थल भी, जैसे नासिक हो गया। ठीक है, ये बताया हुआ यहाँ त्र्यंबके हो गया। सम ऑफ द कंट्री देखिए कौन कौन सा ट्रिब्यूटरीज इसका यहाँ बताया, इंद्रवती रिवर हो गया, बिंदुसारा हो गया, सावारी और मंजीरा हो गया। एशिया लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज विच लिंक्स कोवूर एंड राजामुंड्री इज लोकेटेड ऑन द, देखिए एशिया का यहाँ बताया हुआ है कि जो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो रेल सा सड़क पुल जो है यहाँ पर कोवूर और राजामुंड्री को जोड़ता है और जो किस नदी पे स्थित है, तो ये नदी से गोदावरी नदी पे स्थित है। अगला देखिए नदी है वो है कृष्णा नदी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। देखिए कृष्णा क्या है, कृष्णा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। यह भी भारत के देखिए लंबी नदियों में से एक है, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होता है। इट फ्लोज थ्रू सांगली एंड ड्रेन्स द सी इन द, और ये भी जाके कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये कौन कौन से राज्य, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा रिवर इज द मेन, तुंगभद्रा जो नदी है ये इसका क्या मेन ट्रिब्यूटरी इस नदी का। ठीक है, इट फॉर्म्ड बाय द, कौन कौन नदी मिलती है, तुंग और भद्रा दो नामक रिवर है, उससे ओरिजिनेट होता है कहाँ पर, तो वेस्टर्न घाट में। यहाँ पर बताया हुआ इसके देखिए कौन कौन सा और भी है, मूसी नदी है, यरला नदी है, ये डिंडी नदी हो गया। ठीक है, कोयना नदी हो गया, भीमा हो गया, मालप्रभा हो गया, ये सब की सब इसकी क्या है, सहायक नदी है। तो यही बात इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिखते रहिएगा आप लोग। अगला है कावेरी नदी। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए कावेरी नदी को बचाने के चक्कर में। ठीक है, अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू चला हुआ है। ये ताला कावेरी लोकेटेड में ये जगह है कहाँ पर, तो ये वेस्टर्न घाट्स में ताला कावेरी जगह है, वहाँ से वही ऑरिजिनेट होता है। एक फेमस पिलग्रिमेज यानी कैसे टूरिस्ट प्लेस भी है, कोडगु डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका है। ठीक है, द हेड वाटर ऑफ द रीजन्स आर द वेस्टर्न घाट कर्नाटका एंड फ्रॉम कर्नाटका थ्रू तमिलनाडु, कर्नाटका तमिलनाडु बढ़ती है। द रिवर ड्रेन्स इनटू द, और जाके फिर बे ऑफ बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाता है। ठीक है, बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाएगा। द रिवर सपोर्ट्स इरिगेशन के लिए सपोर्ट करता है। बहुत सारा देखिए जो एंशिएंट किंगडम पुराना राजा है, यहाँ पर देखिए इस नदी को बचाने के पीछे लगे हुए, क्योंकि ये नदी बीच में देखिए सूख गया था, जिस वजह से आपने देखा होगा सदगुरु का नाम सुना होगा, तो उन्होंने मूवमेंट भी चलाया था इसे बचाने के चक्कर में। आपने अगर इंटरनेट पे नहीं देखा तो आप इंटरनेट जाके ये देख सकते हैं। इसी कुछ सहायक नदी बताया, भवानी हो गया, तीर्था नदी हो गया, ये तमाम इसकी क्या है, सहायक नदियों में से एक है। तो कावेरी नदी के बारे में ये रहा पूरा विवरण। आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अपूर्ण समय है। ठीक है,
अब देखिए क्या है महानदी, ये भी क्या है सतपुड़ा रेंज से निकलती है सेंट्रल इंडिया के, और इट इज रिवर ईस्टर्न इंडिया का एक रिवर है, ये भी बहता है ईस्ट से और जाके मिल जाता है बे ऑफ बंगाल बंगाल खाड़ी में। द रिवर ये भी मतलब बाहर से निकलता है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, उड़ीसा, ये सब। इसमें सबसे बड़ा जो डैम है हमारा, ठीक है, लार्जेस्ट डैम है, वो इसी नदी पे बना हुआ। कौन सा नदी? तो वो है महानदी पे बना हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बच्चों को लिख दिया गया है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। अगला हमारे पास यही रहा आज की इस वीडियो को फिलहाल आप लोग ये समाप्त करते हैं, क्योंकि पूरी जो रिवर सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में देखिए किस प्रकार मिट्टी पाया जाता है, क्योंकि आप सही बच्चों का जो सिलेबस उसमें दिया हुआ है सॉइल पढ़ना है, तो सॉइल पे मैं आपसे बच्चों को पढ़ा दूँगा, निश्चित रहिएगा। फिलहाल आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जितना उसका दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।